हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी.एड लर्नर्स पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाणिज्य विषय की दैनिक पाठ्य योजना, जिसका आज का हमारा प्रकरण होने वाला है तलपट। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि दैनिक पाठ्य योजना बनाते समय हमें विद्यालय का नाम, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, दिनांक, विषय, कक्षा व वर्ग, कालांश व समय अवधि, जो भी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। फिर हमारा सबसे पहला बिंदु होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमें सबसे पहले क्रम संख्या, उद्देश्य का नाम और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में लिखना है। उद्देश्य का जो नाम होगा वो ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल हो जाएगा और उससे संबंधित हमें दो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों को लिख देना है। जैसे छात्र तलपट के बारे में प्रत्यास्मरण करेंगे, तलपट के नियम तथा तथ्यों का पुनस्मरण करेंगे, छात्र तलपट की व्याख्या करेंगे, छात्र तलपट को विभिन्न उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे, भविष्य में त्रुटियों का सुधार करेंगे, तलपट से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, छात्र तलपट का अर्थ जानकर उसका प्रारूप बना सकेंगे और विभिन्न तथ्यों के आधार पर चार्ट बना सकेंगे। ये हमारा सबसे पहले विशिष्ट उद्देश्य हो जाता है। फिर अगला जो बिंदु आता है वो आता है पूर्व ज्ञान, कि छात्र तलपट के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि छात्र तलपट के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद में हमारा अगला बिंदु आएगा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न इस प्रकार से तैयार करना है कि हम बच्चों के पूर्व ज्ञान से ही नवीन ज्ञान को निकालने का प्रयास करेंगे। बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और उनके उत्तर से ही हम आज का हमारा जो प्रकरण तलपट है उसको निकलवाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि व्यक्ति धन कमाने के लिए क्या करता है, तो छात्र आंसर देंगे सेवा, पैसा और व्यापार। व्यापार में किस प्रकार की क्रिया होती है, तो बच्चे आंसर देंगे क्रय तथा विक्रय की। क्रय एवं विक्रय का लेखा किस में किया जाता है, तो बच्चे आंसर देंगे बही खाता में। बही खाता की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए क्या बनाया गया है, तो बच्चे आंसर देंगे तलपट। हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि तलपट के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और यही हमारे आज के इस दैनिक पाठ्य योजना का प्रकरण होगा। फिर जो हमारा अगला बिंदु होगा वो होगा उद्देश्य कथन, कि बच्चों आज हम तलपट के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हमारा अगला बिंदु होगा सहायक सामग्री। इस दैनिक पाठ्य योजना को बनाते समय जिस सामग्री का हम उपयोग ले रहे हैं उन्हें हम सहायक सामग्री के तौर पर लिख देंगे, जैसे चौक, श्यामपट्ट, झाड़न, चार्ट इत्यादि। उसके बाद में हमारा अगला बिंदु होगा प्रस्तुतिकरण। अब हमें बच्चों के सामने जो शिक्षण बिंदु है उसको प्रस्तुत करना है। प्रस्तुतिकरण में क्या होगा कि छात्राध्यापिका पाठ का विकास छात्रों के सहयोग से विभिन्न विधियों के माध्यम से करेगी। अगर यहाँ पर छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक लिख देंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे शिक्षण बिंदु की। हमारा पहला शिक्षण बिंदु होने वाला है तलपट का अर्थ। सबसे पहले हम दैनिक पाठ्य योजना बनाते समय विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन होगा और उसके बाद में हम उस शिक्षण बिंदु से संबंधित कुछ बोध प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने शिक्षण बिंदु के बारे में, जो है तलपट का अर्थ। इससे संबंधित हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। हमारा विकासात्मक प्रश्न है खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए क्या बनाया जाता है, तो बच्चे आंसर दे देंगे तलपट। तलपट का अर्थ समझाइए, तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा और यही हमारा आज का शिक्षण बिंदु होगा। तो ये बच्चों की छात्र क्रिया हो गई, और जो यहाँ पर विधि व प्रविधि यूज में ली गई वो कौन सी हो गई, तो प्रश्नोत्तर प्रविधि हो गई। फिर उसके बाद में तलपट का प्रारूप आ जाएगा, जिसे हम शिक्षण बिंदु के नीचे चिपका देंगे। ठीक है, ये प्रारूप बनाकर हम उसके नीचे इसे चिपका देंगे। फिर हम बात करते हैं छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन के बारे में। तो जो भी हमने शिक्षण बिंदु लिया है उससे संबंधित हम यहाँ पर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन को लिख देंगे। आप भी इसको देखकर नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। जो विधि यूजली उसे व्याख्यान विधि लिख देंगे, और जो हमने बच्चों को पढ़ाया उसको यहाँ पर तलपट का जो भी अर्थ है उसको श्यामपट्ट कार्य के रूप में यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। अब हम हमारे बोध प्रश्न पे चलते हैं। इस शिक्षण बिंदु से संबंधित हम कुछ बोध प्रश्न पूछेंगे, जैसे तलपट किसकी सहायता से
तैयार किया जाता है? तलपट सभी खातों की क्या दर्शाता है? एक संस्था द्वारा तलपट कब बनाया जाता है? इसमें जो छात्र आंसर देंगे उसमें हो जाएगा कि खातों के शेषों से तैयार किया जाता है। अंतिम स्थिति को दर्शाता है, वह संस्था द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक बनाई जाती है। इसमें जो प्रविधि या विधि यूज में ली वो प्रश्नोत्तर प्रविधि आ जाएगी। फिर उसके बाद में हमारा जो अगला शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा तलपट बनाने के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो इससे संबंधित भी हम बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि तलपट किसकी जांच करता है, तो बच्चे आंसर देंगे शुद्धता राशियों की जांच करता है। फिर तलपट के उद्देश्य बताइए, तो बच्चे आंसर देने में असमर्थ रहेंगे, ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर इससे संबंधित हम छात्राध्यापिका कथन के बारे में बात करेंगे, आप इसको देखकर नोट डाउन कर सकते हैं। अब इस शिक्षण बिंदु से संबंधित हम बच्चों से कुछ बोध प्रश्न पूछ लेंगे और इस बोध प्रश्नों को भी आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और इस शिक्षण बिंदु के हिसाब से नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हमारा अगला शिक्षण बिंदु होगा तलपट की विधियां। इससे संबंधित भी सेम प्रोसेस रहेगा, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, छात्राध्यापिका कथन और उससे संबंधित बोध प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो हमारा अंतिम बिंदु होगा वो होगा मूल्यांकन प्रश्न। जिस शिक्षण बिंदु को हमने तैयार किया है उनसे संबंधित हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और उनका मूल्यांकन करेंगे कि बताए गए शिक्षण बिंदु को बच्चों ने किस प्रकार से तैयार किया है। उससे संबंधित हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे तलपट का मिलान प्रभावित होता है तो बच्चों के सामने यह ए ब सैदे के रूप में हम ऑप्शन दे देंगे और उससे बच्चों से आंसर निकलवाने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा हम बच्चों से रिक्त स्थान की पूर्ति, सत्य असत्य, वन लाइनर प्रश्न और तलपट के मुख्य उद्देश्य के बारे में बताइए, ये जानने का प्रयास करेंगे। अब
इन शिक्षण बिंदु से संबंधित हम बच्चों को गृह कार्य देंगे कि तलपट का अर्थ बताते हुए इसकी विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और अंतिम हमारा जो बिंदु होगा वो होगा पर्यवेक्षक टिप्पणी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस चैनल को अपने सारे के सारे बीएड लर्नर्स फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।